तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, प्लास्टिक के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने उसके बाद पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसमें 4 मेन फैक्टर थे। लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर कितना मोटा है कितना पतला है, एंड टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी मिला देना, यानी कि एलॉय कर देना, उसका एलॉय बना देना, एलॉइंग कर देना। अब लेकर आए हम रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए इसी केस में कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, में लिखा है देयर आर 2 मेथड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल। या तो आप रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर सकते हो या पैरेलल में ऐड कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, सपोज कीजिए मैं 2 वायर को ऐड करना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो सीरीज में कैसे करूँगा? सीरीज इन दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड एंड टू एंड। देखिए एक रेजिस्टेंस ही है, एक रेजिस्टेंस ही है, और मैं इसके एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर दूँ, दैट इज कॉल्ड सीरीज। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ कि पैरेलल कैसे कनेक्ट करना है। तो दोनों को पैरेलली आप ऐसे कनेक्ट करेंगे। ओके, मतलब एक को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए एक वायर से ऐसे, और दूसरे को एक वायर से ऐसे। तो ये जब इस तरीके से दिखाई देंगे आपको, तो ये कहलाएंगे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड टू एंड। ओके, अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इससे ये पता लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों अलग होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर हमने क्या लिया है? इन दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। हमने 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं बच्चों, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड ये था, इसका एक एंड ये था, दूसरा एंड आपका ये पास ये है, तीसरा एंड आपके पास ये है, और एक एंड को दूसरे एंड से, दूसरे एंड को तीसरे एंड से, तीसरे एंड को आपने ऐसे ही ऐड कर दिया है। माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो रिजल्ट आना है वो ये आना है। ओके, सो हम बात करते हैं इन सीरीज द वैल्यू ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल्स। देखा आपने, जितने रेजिस्टेंसेस हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, या बोले टोटल रेजिस्टेंस या बोले इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ओके बच्चों, तो चलिए बात करते हैं हम इसी की। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको कि क्या कहना चाह रहा है बच्चों। ये कहना चाह रहा है, इसमें एक सर्किट बना कर दिया है जिसमें पोटेंशियल V फ्लो हो रहा है बैटरी से, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल कर जाती है। आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से इसे करंट जाती है। और जब सीरीज, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी को हम वाटर की तरह स्टडी करते हैं। जैसे बच्चों, जैसे किसी पाइप में वाटर फ्लो होता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर में फ्लो होती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों ये सर्किट किसका एग्जाम्पल है? तो ये नालियों का एग्जाम्पल है, आपका ड्रेनेज सिस्टम, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल है। हमने बोला बच्चों कि सपोज कीजिए ये एक नाली है, यहाँ से वाटर डाला जाता है और वाटर यहाँ पूरा पूरा निकल जाता है। तो सेम यही है यहाँ पर एग्जाम्पल। इसमें होने वाली करंट जो फ्लो हो रही है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है बच्चों। कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चों? उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। अब वो जो करंट आई फ्लो हो रही है ना, वो डिवाइड नहीं हो रही है, वो यहाँ पर भी I1 है और यहाँ पे भी सेम है और फिर यहाँ पे भी सेम जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट आपकी चेंज नहीं हो रही है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों I1 बराबर है I2 के और I2 बराबर है बच्चों I3 के। इतनी बात समझ में आती है आपके? यहाँ पर पोटेंशियल R1 में V1 है और R2 में V2 है और R3 में V3 है। करंट जो सेम है वो इस कॉन्सेप्ट पे है कि पाइप में, एक ही पाइप में वाटर बराबर क्वांटिटी में चला जाएगा, सेम अमाउंट जितना वाटर का डालोगे उतना ही निकल जाएगा सिंगल पाइप से। मगर पोटेंशियल का लॉजिक है इसके डेफिनेशन में छुपा हुआ। पोटेंशियल अलग क्यों है बच्चों इसमें? क्योंकि देखिए, आप पोटेंशियल की डेफिनेशन जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या जानते हैं आप? कि
वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बच्चों वन पॉइंट आपका यहाँ पर है जो बैटरी के पास में है, दूसरा पॉइंट आपका दूर हो गया है, तीसरा पॉइंट और दूर हो गया है। इसके लिए सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट डिफरेंट होता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फिगर से, फ्रॉम फिगर। आपने फिगर से बात की है तो फिगर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो बैटरी का पोटेंशियल है, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है बच्चों, वो V इज इक्वल टू ये टोटल पोटेंशियल बैटरी का V1 प्लस V2 प्लस V3 थ्री पार्ट्स के सम के बराबर होगा। यस और नो? यही तो बैटरी डिवाइड हुई है ना, यही तो बैटरी ने पोटेंशियल ड्रॉप दिया है सारा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप सबके सम के बराबर होगा ना? यस और नो? तो अब हम बात करते हैं बच्चों ओम्स लॉ से। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या जानते हैं आप? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो वी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आई आर। बस ये लॉजिक आपको यूज करना है। यहाँ पर जहां जहां वी है वहां आई आर रख देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर आपने वैल्यू दी है V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू V। और ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हमने आई आर रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 नहीं है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या रखा है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हमने यहाँ से क्या कॉमन कर लिया है बच्चों? I कॉमन कर लिया है। I1 कॉमन हो गया आपके पास, I2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 आपने यहाँ पर ले लिया। बच्चों बताएंगे कि कैंसिल होने वाला पैरामीटर क्या है? यस, वो I पैरामीटर है जो आपका कैंसिल हो रहा है बच्चों। R की वैल्यू आ जाती है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे प्रूफ होता है बच्चों कि आपका रेजिस्टेंस जो है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस होता है। जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों सर्किट का, जो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों, तो किसके बराबर हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों इसका केस बनाते हैं, चलिए केस बनाते हैं। इसमें केस की बात करते हैं बच्चों। इसमें इफ R1 भी आपका, R2 भी आपका, R3 सब बराबर हो जाएं, ठीक है। सपोज कीजिए वो कितने हो जाएं? N हो जाएं। क्या हो जाएं? NR हो जाएं। सो आप लिख सकते हैं बच्चों जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना आपके सर्किट का, वो N टाइम्स ऑफ R होगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। इसमें सपोज कीजिए R1 R2 और ऐसे ही आपको 100 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। कितने रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं? 100 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। ईच वैल्यू हैव 5 ओम। सबकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 ओम। मतलब ये 100 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं आपको, 100 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं बच्चों जिसकी वैल्यू है 5 ओम। तो आप जब R टोटल लिखेंगे बच्चों, तो आपका फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है बच्चों? N इंटू R। जो आपका N है बच्चों वो क्या है? N की वैल्यू आपके पास 100 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100 इंटू सबकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो होने वाला है वो होने वाला है 500 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ। इससे एक एग्जाम्पल सेट किया हमने और आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो बच्चों इसमें पहला केस ये हुआ। अब इसके कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो फैक्ट होते हैं ना इसके अंदर, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। क्या फैक्ट हो सकते हैं बच्चों इसके अंदर? फैक्ट्स बच्चों यही है कि फैक्ट नंबर 1, जो करंट है आपकी वो I1 I2 के बराबर होगी और वो I3 के भी बराबर होगी, जो कि I कहलाएगी, जो हमने कॉमन लेके कैंसिल की है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई वांट टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द फिजिक्स माय डियर स्टूडेंट। ये आपके पास I1 I2 I3 है कि नहीं है? यस, इसीलिए आपने I बोला, फिर उसको कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया है। ओके, दूसरी बात ये है बच्चों, यहाँ V1 अलग होगा V2 से और V2 भी अलग होगा V3 से, इसीलिए तो आपने यहाँ पर ये इसका सम रखा था टोटल का। तो देखिए यहाँ पर आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करने का ट्राई करते हैं। चलिए, एक रेजिस्टेंसेस ये है, एक रेजिस्टेंसेस ये है बच्चों।
चलिए रेजिस्टेंसेस दे दिए हमने, एक 7 ओम है, 5 ओम है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको। इसका क्या बताना है आपको? टोटल रेजिस्टेंस बताना। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आर टोटल जो हो जाएगा वो दोनों का सम होगा R1 प्लस R2, ठीक है, यस और नो। उसके बाद देख रहे हैं आप इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, और इसका हो जाएगा 12। इससे ये पता लगता है बच्चों कि आपका ये 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया है सर्किट का। तो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन के लिए 2 क्वेश्चन इसके पढ़ लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। मेरा मानना ये है कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपका लॉजिक सेट करने के लिए है, और ये जो थ्योरी मैं आपको बेहतरीन नोट्स बेहतरीन राइटिंग में दिखा रहा हूँ वो आपको बोर्ड में हेल्प करेगी। बोर्ड में आपको डिक्टो लिखना पड़ता है बच्चों। चलिए बात करते हैं हमने टॉपिक की, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों आपको एक क्लियर हो चुका है, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से शुरू होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे पहले कि ये बोर्ड में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे पैरेलल के बारे में बच्चों कि पैरेलल होता क्या है। When the resistance are connected between any 2 points, ये फोकस करने वाली बात है बच्चों, between 2 points then they are called in parallel। कैसे बच्चों? सपोज कीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में ही आपने R1 कनेक्ट कर दिया है, R2 कनेक्ट कर दिया है, I3 कनेक्ट कर दिया है, यस और नो। अगर इसका पोटेंशियल आपका कैपिटल V हो, इसका पोटेंशियल कितना हो बच्चों? V हो, और इससे निकलने वाली करंट कितनी हो बच्चों? I हो। करंट कितनी हो बच्चों? I हो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये करंट यहां पर जाएगी तो I1 में डिवाइड हो जाएगी, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, आप जानते हैं कि आपकी करंट काय में डिवाइड हो जाएगी? I1 में, और इस वाले में चली जाएगी I2, इसमें चली जाएगी I3। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमने पहले ही बताया था कि पोटेंशियल में हमने फैक्ट समझ लीजिए बच्चों, इसको ये फैक्ट करके मैं पहले लिख देता हूँ इसके कि फैक्ट क्या है इसमें। बच्चों फैक्ट ये है, जो मेन फैक्ट है बच्चों वो ये है कि इसमें करंट जो है ना I1 बराबर नहीं होती है I2 के, जो किसके बराबर नहीं होती है? बाद में I3 के बराबर नहीं होती है बच्चों। ये किसके बराबर नहीं होती है? I3 के बराबर नहीं होती है। मतलब ये तीनों अलग अलग हो जाती हैं। और सेम होता क्या है असल में? सेम होता है बच्चों, इसके अंदर पोटेंशियल, इसके अंदर V1 ये बराबर होगा किसके? V2 के। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? V3 के। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों। तो ये चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर पोटेंशियल की। बात कर ली हमने कि ये पोटेंशियल आपके क्या होंगे, सबके पोटेंशियल सेम होंगे, V1 V2 और V3। बच्चों क्यों होंगे? ये लॉजिक हमने बताया था बाय द डेफिनेशन। अगर आप किसी नाली के अंदर पानी फ्लो करेंगे और वो नाली 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, तो आपने सपोज कीजिए यहाँ से पानी डाला, ठीक है, यहाँ से पानी डाल रहे हैं आप, और ये 3 जगह बढ़ जाएगा बच्चों, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसका मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो करंट तो हो गई डिवीज़न, जैसे नाली में पानी बढ़ जाता है, नालियों में पानी बढ़ जाता है। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो बच्चों देखो ये वाला भी रेजिस्टेंस और ये भी बैटरी से इक्वल पॉइंट पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, कि जब वर्क करते हैं आप तो किसी चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट लाने में, तो आप पॉइंट को फोकस करते हैं। मतलब क्या है बच्चों? ये पॉइंट ही आमने सामने है। जब ये पॉइंट्स आमने सामने होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ये इक्वल है। क्या है बच्चों? ये इक्वल है। तो हमने इतनी सी बात जानी। ओके, चलिए हम बात करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि बच्चों फ्रॉम फिगर के फिगर में क्या दे रखा है बच्चों? बच्चों आपको फिगर में दे रखा है कि आई जो करंट है ना आपकी, वो I1 I2 और I3 में डिवाइड होकर के बढ़ गई थी, आपने उसी को लिया। बट हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ से बच्चों क्या जानते हैं? ओम्स लॉ होता है बच्चों V इक्वल्स टू IR, यस और नो? तो यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी जाएगी। तो बोलो कितना हो जाएगा बच्चों? V अपॉन R।
चलिए हम जहां जहां आई है, जहां जहां ये आई है वहां पर हम v अपॉन आर रख देते हैं। यहाँ पर 1 नहीं है तो v अपॉन आर आ गया सिंपल। यहाँ पे क्या है 1 लगा हुआ है तो v अपॉन R1। यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चों 2 लगा हुआ है तो R2। यहाँ पे 3 लगा हुआ है बच्चों तो v अपॉन R3 हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ से बच्चों v कॉमन कर लेते हैं। भैया आपने बोला सेम है v1 और v2 और v3 सेम है, इसीलिए तो ये कॉमन आ रहे हैं, इसीलिए तो ये कॉमन आ रहे हैं, अदरवाइज कॉमन क्यों आते हैं। ठीक है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 R3। तो यहाँ से आपका v से v कैंसिल हो जाता है बच्चों, बचता है आपके पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बच्चों ये आपका सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आपको मैंने ये सब चीज़ यहाँ पर करके दिखाई है, आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ पर आपको मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन। चलिए हम फैक्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें करंट तो अलग होती है, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, इसमें पोटेंशियल V1 V2 और V3 सब बराबर होते हैं जो कि V के होते हैं, और आप V कॉमन करके कैंसिल कर चुके हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या सेम रहता है पोटेंशियल, और वहां सीरीज में क्या सेम रहता था करंट, इसीलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं इसके बेहतरीन न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि अब हमने सीरीज पढ़ लिया है तो छोटा सा एक क्वेश्चन पैरेलल पे कर लेते हैं। चलिए बच्चों अगर मैं इसी सर्किट में R1 की वैल्यू 2 दे दूं और यहाँ पे 3 दे दूं और यहाँ पे 4 दे दूं तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन 2 प्लस, यस लिख लीजिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपने लिया बच्चों और आपने देखा कि R की वैल्यू निकालने हैं आप तो 1 अपॉन 2 लिखेंगे, फिर 1 अपॉन 3 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 1 अपॉन 4। बस इन सब का एलसीएम आता है बच्चों 12, तो आपने 12 इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, ये कितनी बार 6 बार, ये कितनी बार 4 बार, और ये कितनी बार बच्चों 3 बार, ये कितने होते हैं बच्चों 10 और 13 है ना। तो 1 अपॉन R की जो वैल्यू होने वाली है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, बोलो 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 13 अपॉन 12। और हम इसको अभी आंसर नहीं आया है, कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, जब मैं स्कूल में कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की टेस्ट कॉपी या यूटीज कॉपी या हाफ ईयरली कॉपीज या बोर्ड एग्जाम की कॉपी, तो बच्चे यहाँ पर आंसर फाइनल कर देते हैं। बच्चों यहाँ आंसर नहीं है, मैथ सपोर्ट नहीं करता आपको। मैथ्स कहता है कि ये 1 अपॉन R है और आप इसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे जब तक आपका आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। अरे इसी के साथ आपका आंसर ये आ चुका है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है R इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। तो हमने इसी क्वेश्चन को हमने पहले प्रूफ किया और इसी डायग्राम को हमने क्वेश्चन के लिए यूज कर लिया, है ना। थोड़ा फायदा लेना चाहिए, कंडीशंस का फायदा लेना चाहिए। ओके, सो कैसा रहा सेशन, आप चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके जल्दी ही हम नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, और इसके लिंक को हम कनेक्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो से आप पूरी हेल्प ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की।